आज हम ग्राम पंचायत रुंडल में हैं, जो परशुराम महाराज जी की जयंती कल है और आज यहाँ भव्य और दिव्य प्रोग्राम का आयोजन रखा गया है। आखिरकार बातचीत भी करवाते हैं कि रुंडल में ऐसा क्या है कि साल में कम से कम 2-3 प्रोग्राम होते रहते हैं और बहुत ही आनंददायक प्रोग्राम होते हैं, और बातचीत भी करवाएंगे हम कि यहाँ की विशेषता क्या है, कैसे क्या प्रोग्राम होता है, और लोगों से बातचीत भी करवाते हैं। और आज एक अहम मुद्दे की बात हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान से जो कोने कोने से पहलवान आए हुए हैं उनसे भी बातचीत हम करवाने की कोशिश करते हैं। और जो ये आयोजन है 108 कुंडिये का यज्ञ है, किस प्रकार आयोजन किया गया है और वो भी हम बातचीत करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो मंच संचालन है, इनसे बातचीत करवाते हैं कि कार्य की रूपरेखा कैसी है, किस प्रकार आयोजन हो रहा है। बातचीत करवाते हैं हम डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो नमस्कार। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम महेश कुमार सैनी है। हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के माध्यम से कई दर्शक देखना चाहते हैं आपको कि आज परशुराम महाराज जी का मेला चल रहा है, तो किस प्रकार आयोजन है, मेले को लेकर आप क्या कहोगे? बिल्कुल, सबसे पहले परशुराम जयंती की मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये परशुराम महायज्ञ विश्व में प्रथम बार यहाँ परशुराम जी की जन्मस्थली है, जो जमदग्नि ऋषि आश्रम उनके पिताजी थे और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी और परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य पर यहाँ पर 22 अप्रैल से 108 कुंडात्मक महायज्ञ जो किया जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा 22 अप्रैल को निकाली गई थी। और ये कलश यात्रा के बाद में ये 108 कुंडों का महायज्ञ यहाँ पे किया जा रहा है, जिसका आज 7वां दिन है। यहाँ पे जो हमारे संत हैं श्री रविदास जी महाराज, उनके सानिध्य में जो किया जा रहा है, और चिरंजीवी शास्त्री जी हैं, उनके पावन सानिध्य में इस जो हमारे यहाँ पे महायज्ञ है, इसकी आहुतियाँ उनके परम सानिध्य में दी जा रही है। तो ऐसा रुंडल में क्या है कि कम से कम साल में 2-3 प्रोग्राम होते ही रहते हैं और यज्ञ वगैरह भी होते हैं, बहुत ही भव्य और दिव्य प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। रुंडल में तो साल में 2 बार होता है, लेकिन पूरे आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर इस जो ये धार्मिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जा रहा है। रुंडल संतों की नगरी है, यहाँ पे कई साधु संतों ने तपस्या की है और कई साधु संतों की जन्मस्थली है, उनमें भगवान परशुराम की भी जन्मस्थली है। तो रुंडल के ग्राम वासियों के द्वारा सबके सहयोग से, सबके साथ से यहाँ पे लगातार पिछले 3 साल से हर साल हर वर्ष में यहाँ पर महायज्ञ किए जा रहे हैं। ये 4था महायज्ञ है, क्योंकि ये रुंडल संतों की भूमि है, इसलिए यहाँ के लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर उनके आशीर्वाद से समय समय पर धार्मिक आयोजन करते हैं, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे अन्य कोई कलश। आप डॉक्टर हो तो आपकी अहम भूमिका रहती है, वो किस प्रकार रहती है? फिर मैं चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मेरी और मेरा ये सौभाग्य की बात है कि मैं रुंडल ग्राम का ही यही मेरा जन्म स्थान है। तो यहाँ पे जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उनमें मैं चिकित्सा सेवाएं मेरे साथियों के साथ मिलकर करता हूँ। साथ ही मुझे समाज सेवा का भी जो शौक़ है, जो मुझे इस बात का खुशी है कि मैं समाज सेवा करके मैं एक समाज की सेवा कर सकूँ। तो मैं मेरी सेवाएँ जो समाज सेवा की, चिकित्सा सेवा के साथ साथ जो समाज सेवा की है, जो यहाँ पर भंडारे का प्रोग्राम हो, उसमें जिमाने का कार्यक्रम हो, और चाहे और कोई किसी प्रकार के जलपान की व्यवस्था हो, तो मेरा एक ये शौक है। मेरे को ये समाज सेवा करके खुशी मिलती है और मैं हर बार जो भी, मैं ही नहीं, मेरे रुंडल ग्राम के सभी नागरिक, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, और चाहे हमारी मातृशक्ति के रूप में माता और बहनें हो, सभी बढ़ चढ़ कर इस धार्मिक पुण्य कामों में भाग लेते हैं। आज डॉक्टर साहब, एक मुद्दे की बात है कि आज हिंदुस्तान से कोने कोने से पहलवान आए हुए हैं, तो क्या उनसे भी बातचीत करेंगे या उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, प्रेरणा दोगे? बिल्कुल, ये परम सौभाग्य की बात है इस रुंडल के लिए और आसपास के एरिया के लिए, क्योंकि ज़्यादातर अपन देखते हैं कि कोई प्रोग्राम को होता है वहाँ नाचने कूदने वाले लोग तो आते ही है, वो भी अच्छी बात है, उनको भी आना चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम में आज बहुत ही भव्य और दिव्य एक दंगल हो रहा है, जिसमें हनुमानगढ़ी अयोध्या से नागा साधु संत आए, उनके साथ साथ उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी नागा साधु यहाँ पे दंगल कर रहे हैं, जो प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। अभी दिल्ली और पंजाब के बीच में जो नागा साधुओं के द्वारा जो दंगल हुआ है, उसमें पंजाब के नागा साधु मतलब दंगल में वहाँ पे जो पहलवान जीते हैं, और अभी यहाँ के जो संत शिरोमणि संजय कुमार जी है, जो हनुमानगढ़ी के संत हैं, उनके द्वारा भी जीत दर्ज कराई गई है। क्या नाम है? सविता जी मैडम, आपकी जो ये कार्यकारिणी किस प्रकार चल रही है?
जी, यहाँ पर आया हुआ हर व्यक्ति कार्यकारिणी का सदस्य है। यहाँ पर पहुँचे सभी श्रद्धालु, सभी लोग यहाँ पर कार्यकारिणी करता है और सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। ये 22 अप्रैल 2025 को एक विशाल और भव्य कलश यात्रा से इस परशुराम महायज्ञ का जो आगाज़ हुआ था, आज 7वां दिन है जो अपने चरम पर पहुँच गए। आप यहाँ आए हैं, आसपास आप देख रहे हैं कितना सुंदर मेला है और परशुराम जी की ये तपोस्थली और जन्मभूमि रही है। और यहाँ पर देखिए आप, इस महायज्ञ को इस चरम सीमा पर इस गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने, इन श्रद्धालुओं ने ही पहुँचाया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पहुँचे हुए सभी संतों का और सभी गाँव वासियों का और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन सबको धन्यवाद देती हूँ और परशुराम जयंती की सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आप मेले को किस तरह देखते हो? अब ये मेला एक धार्मिक अनुष्ठान में, ये मेला अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। देखिए, इस मेले से बच्चे है जो खेल कूद तो देख ही रहे, साथ के साथ वो एक धार्मिक भावना को भी देख रहे हैं। यहाँ इस आधुनिक युग में जहाँ मोबाइल और टीवी तक बच्चों की दुनिया सिमट कर रह गई है और मोबाइल और टीवी के जरिए जो संस्कार वो नहीं पा पाते, वो संस्कार यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ वो आते हैं, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ में किस प्रकार परिक्रमा होती है, भंडारा क्या होता है, भंडारे में प्रसादी कैसे दी जाती है, ये सब चीज़ें यहाँ बच्चों को देखने के लिए मिल रही है। और दान किस प्रकार दिया जाता है, कैसे हम दान कर सकते हैं, धन से, कर्म से और जिमाने से, डूने पत्तल उठाने से, संतों की सेवा करके। ये बहुत एक प्रेरणा का ही विषय नहीं बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सभी के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत भी है ये मेला। मैडम, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं तो एक मोबाइल और टीवी में ही सिमट कर रह गए, वो नहीं जानते कि कैसा प्रोग्राम होता है, कैसा महायज्ञ होता है। तो आप जो आजकल एक वायरल होने के लिए लोग मान मर्यादा भूल रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी युवा है वो वायरल होने के लिए सब कुछ करते हैं या कैसे भी करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये परिपाटी समाज में हमारे द्वारा ही शुरू की गई है। कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। शुरू से ही बच्चों को संस्कार सिखाए जाए, घर में उन्हें ऐसा माहौल मिले, आसपास समाज में ऐसा माहौल मिले, तो शायद ऐसे रास्ते पर बच्चे नहीं जाएंगे। और इसकी शुरुआत हमें घर से, उसके बाद समाज से, परिवार से, सभी से होती है और इन सबसे ही मिलकर बच्चों का जो संस्कार है, जो डेवलपमेंट है, वो होता है। तो इस चीज़ में सिर्फ एक मोबाइल ही जिम्मेदार नहीं है, उनके अंदर जो ये परिवर्तन आया है उसके लिए पूरा समाज, घर, परिवार, खान पान, इन सब का योगदान है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो ऐसे महायज्ञों का, ऐसे धार्मिक आयोजनों में बच्चों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, खुद कर्म करिए और उन्हें भी सिखाइए, जिससे कि वो बच्चे सीखे कि क्या धर्म है, क्या संस्कृति है, क्या हमारा सनातन धर्म चला रहा है, क्या हमारी हिंदू परंपरा है। लुप्त हो गया है, शहरों में देखने के लिए नहीं मिलता। यज्ञ क्या होता है, समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है, रिश्ते नाते क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज भी गाँव में जिंदा है। अपने बच्चों को ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में ज़रूर लाइए और उन्हें दिखाइए कि यज्ञ, धर्म और ये सेवा भाव क्या होता है, कैसे कार्य किया जाता है, बड़े बुजुर्गों की, संतों की किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार समाज में सभी धर्म और जातियों के साथ मिलजुल कर रहा जाता है। हमारे साथ आज ग्राम पंचायत रूंडल के जो आन बान शान है सरपंच साहब भी आज मेले में आए हुए हैं और मेले की किस प्रकार व्यवस्था देख रहे हैं, इनसे बातचीत भी करवाते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। पहले तो साहब राम राम सर, आज की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहोगे सरपंच साहब? सबसे पहले तो साहब मैं आपको और आपके चैनल को भगवान परशुराम, माता रेणुका की जन्म तपोस्थली और भगवान परशुराम की जन्मस्थली में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की व्यवस्था किस प्रकार रहेगी और आपका इसमें कैसा क्या सहयोग है? व्यवस्था मेरा नहीं है, व्यवस्था और मेरा कोई सहयोग नहीं है, आम जनता का, सर्व समाज का सहयोग है, जिससे देखकर इस व्यवस्था को बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरा इस जन्मभूमि में जन्म हुआ। ग्राम पंचायत रूंडल मुझे जन्म के रूप में मिली है भूमि। ऐसे भामाशा जो मतलब आसपास के गांव में ऐसे भामाशा नहीं है, जिनके सहयोग से आज सकुशल आपके सामने, आपकी दृष्टि के सामने जो काम, जो भंडारे, जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, उससे मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। जो सहयोग अपने से, समाज से, सर्व समाज से जो बन पड़ा है, सभी लोग कर रहे हैं। तो आज जो 108 कुंडिये का यज्ञ है और रूंडल में बताया जाता है कि संतों की नगरी कहा जाता है, तो आप उसको किस प्रकार देखते हैं? साहब, ये मेरे कहने से संतों की नगरी नहीं है। दूर दराज के संत भी कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े संतों ने तप किया, तपस्या की, जिसका फल आज हमारे को
पूरी ग्राम पंचायत को और सर्व समाज को मिल रहा है, जो आपके सामने है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से पहलवान भी आए, उनके बारे में आप क्या कहोगे? उनके बारे में मैं कहूँगा, मैं तो मेरे नौजवान बच्चों को, नौजवान साथियों को ये कहना चाहूँगा कि जो आपके सामने, आपकी दृष्टि के सामने दूर दराज से, नेपाल से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, बड़े बड़े अखाड़ों से जो पहलवान आए हुए हैं, उनसे शिक्षा ले, उनसे सीखे, अपने गांव का नाम भी, जो इस धार्मिक कार्य में आज पूरे भारत में ऐसे फैला हुआ है जैसे मोदी जी का नाम फैला हुआ है। तो मैं उन बच्चों को भी यही शिक्षा दूंगा और मैं यही आह्वान करूंगा कि आज के बाद में अपना भी जो अखाड़ा लगे तो ग्राम पंचायत का अखाड़ा लगना चाहिए अगली बार। अब हम अखाड़ा भी दिखाएंगे आपको और किस प्रकार की व्यवस्था है। पहलवान वगैरह भी आए हैं, आखिरकार उनसे भी बातचीत करते हैं हम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो ग्राम पंचायत के सदस्य सरपंच साहब हैं, उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने इस जो परशुराम महासव से ये हुआ है यज्ञ, उसके लिए उन्होंने बहुत आहुति मतलब कि उन्होंने इतना किया है ना कि उनके लिए कुछ कह नहीं सकते हम। उन्होंने जो ग्राम पंचायत में जितना उन्होंने काम किया है, उतना ही उन्होंने ये यज्ञ में सौर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। हमारे साथ दौली के महाराज श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी भी हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो प्रणाम मेरा। जय परशुराम जी की। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहोगे महाराज जी? आज जो दंगल का कुश्ती का कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा लगा, और आज का जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, जहाँ पर हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, कुठाराघात हो रहा है, उसके लिए हमको अपने बच्चों को ये शिक्षा देना ज़रूरी है। कुश्ती आत्मरक्षा की शिक्षा देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एक एक बच्चे हैं, उनके 10-10 है, तो उनको हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि उन 10 पे अकेला भारी पड़े। भी आप कहीं भी चल जाओ कि जहाँ भी ऐसा कोई शख्स नहीं है, आज अगर कोई RS-IS भी बनता है या कोई बड़ा आदमी बनता है तो वो भारत का नागरिक होता है, पर उसको जातिवाद में बांट दिया जाता है। और मुस्लिम धर्म का एक ही होता है कि हम मुसलमान हैं। हमारे जातिवाद को लेकर क्या कहोगे? हमारा हिंदू है जो आज के जातिवाद में बटा है। जातिवाद ये हमारे भारत देश के लिए कि सर ये श्राप है, इस श्राप को अपन दूर करेंगे, इसको हम वापस एकता के सूत्र में बांधेंगे। क्योंकि अभी महाराज श्री ने बताया, हमारे आचार्य श्री ने बताया कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात और कर रहा हूँ, यदि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सभी अगर हिंदू धर्म वाले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वरना हमको ये जो आतताई है, मुस्लिम आक्रांता है, वो हमको जीने नहीं देंगे। हमारे जो भी हमारे संस्कार है वो हमारे बच्चों में डालें, बच्चों को कुश्ती सिखाएं, बच्चों को आत्मरक्षा की शिक्षा दें, बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें, बच्चों को एक रहने की शिक्षा दें। क्योंकि संगे शक्ति कलो युगे, ये कलयुग है, इसमें अगर एक रहोगे तो ही सेफ रहोगे। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी बोलते हैं कि हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो किस प्रकार क्या आप प्रेरणा देंगे महाराज? आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को बचाने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बच्चों को वो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, उनको कि अपना काम करें, रोजगार के लिए उनको भत्ता भी दे रहे हैं, उनको उनके आगे से उनके लिए वो सहायता भी दे रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपना रोजगार बनो, अपना रोजगार करें। कोई भी ये जो सरकारी नौकरी के पीछे भग रहे हैं बच्चे, तो आज का ये जो कलयुग है, इसके अंदर सरकारी नौकरी सबको प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन आत्मनिर्भर बनो, अपना स्वरोजगार करो। उसके लिए मोदी जी खूब अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सबको सब्सिडी दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा हो सकेगी, न तो क्षत्रिय अकेला कुछ कर सकता, ना वैश्य कुछ अकेला कर सकता, न शूद्र अकेला कुछ सकता है। महाराज जी, आपने एक बहुत ही मुद्दे की बात बताई है कि उनका एक ही धर्म होता है, इस्लाम धर्म होता है, पर अपने हिंदू धर्म में जातिवाद का क्या है कि मैं गुजर हूँ, जाट हूँ, राजपूत हूँ, पर आप बता रहे हो कि ये जातिवाद का छोड़ो और एकजुट हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, और आगामी जो आएंगे तो अगर जातिवाद करेंगे तो हमारा देश सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार आप दो बात? भाई, हमारे कलयुग में शास्त्र में एक सूत्र है, संगे शक्ति कलौ युगे। इस कलयुग में जब तक हमारा संगठन नहीं होगा तब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, कोई जातिवाद नहीं, हमको सब हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होने से हमारा देश बचेगा, एकजुट होने से ही हमारा धर्म बचेगा। हमारे साथ महाराज श्री भी हैं, इनसे भी बातचीत करवाते हैं कि परशुराम जी महाराज जी की जयंती है कल, उनके बारे में क्या कहेंगे, कहाँ से महाराज जी का परिचय करवाते हैं। प्रणाम महाराज जी। पहले तो राम जी। महाराज जी कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं उत्तर प्रदेश हनुमानगढ़ी अयोध्या जी धाम। तो महाराज जी, आज की व्यवस्था किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, क्या कहोगे आप? देखो, ये व्यवस्था हमारे रविदास जी महाराज जी के यज्ञ में ये कुश्ती का आयोजन हो रहा है। हमारे राजस्थान में
घी दूध तो बहुत है, पर इस कुश्ती के खिलाड़ी कम है जी। जो हमारे युवा बच्चे नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, मैं सोचता हूं कि वे नशे को छोड़कर एक खेल कूद में की भावनाओं में बढ़े और खेल कूद में अपने रुचि रखे और नशे से बचे जी। और हमारे सनातन का लोकप्रिय खेल कुश्ती और कबड्डी है, पहले से ही चलता आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो महाराज जी, आज की व्यवस्था किस प्रकार है कि यहाँ पे काफ़ी कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने से पहलवान आए हुए हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्था है फिर? देखो, हिंदुस्तान के 5-6 राज्यों के स्टेट के पहलवान हैं, नेपाल के पहलवान हैं, अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है व्यवस्था में। और इस हमारे गांव रूंडल की जनता ने बहुत हमारा सम्मान किया, पहलवानों का भी सम्मान किया, और मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि इनके बच्चे पढ़े फूले और पहलवान खिलाड़ी बने। तो महाराज जी, आप जो युवाओं को बता रहे हैं कि आज के जो नवयुग युवा है वो एक नशे की ओर जा रहे हैं, तो आप उनको क्या प्रेरणा देंगे? मैं देखिए यही प्रेरणा दूंगा, ये कुश्ती का आयोजन मैं पूरे हिंदुस्तान में कराता हूँ। वहाँ पर मैं कुश्ती का आयोजन कराता हूँ जहाँ पर कुश्ती का क्रेज है नहीं, जिससे बच्चे प्रभावित हो, इसको देखकर इसकी तरफ रुख करे और नशे को छोड़कर इस खेल में भावना रखें। तो महाराज जी श्री, आपका किस प्रकार योगदान रहता है? मेरा योगदान इस प्रकार रहता है कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों के इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बुलाते हैं और कुश्ती का आयोजन कराते हैं। महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, पर हमारे जो नवयुग युवा हैं उनको आप किस प्रकार की व्यवस्था देंगे? आगामी क्या जो बता रहे हो कि आप नशे से दूर रहो, जो खेल प्रतियोगिता उस में ज़्यादा भाग लो, फिर आप उनको किस प्रकार की व्यवस्था देंगे? अगर बच्चे इस खेल में रुचि रखते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम इस खेल को करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं अखाड़े की व्यवस्था यहाँ बनवा दूंगा और एक कोच को यहाँ छुड़वा दूंगा। महाराज जी, महाराज जी, आपने बहुत ही बड़ी बात कही है कि आपने युवाओं के लिए इतना सब कुछ किया है, पर फिर भी युवा हैं जो अपने हरदम आगे रहते हैं, और आज के जो युवा हैं वो काफ़ी आपकी बातों को भी मानते हैं। तो आपका इसमें जैसे कई युवा हैं जो आना चाहते हैं पर उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाती। हाँ, ऐसे हमारे भारत में बहुत बच्चे हैं। देखो, मेरे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की। मेरे भारत में इतने टैलेंट है पर उनको समझने वाला कम है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि टैलेंट तो उनके पास है, उनको मार्ग नहीं पता कि कैसे हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे। आपने देखा भी होगा कि जो फूल कीचड़ में ही खिलता है जी। जितने भी इंटरनेशनल जो इतिहास रचते हैं ना, उन्हें लोग मेंटल कहते हैं, वो इतिहास रचते हैं जो वो भारत के लोग होते हैं, ज़्यादा भारत के ही लोग होते हैं। देखो, जो खेल में लगन से किसी भी कोई भी खेल में लगन रख रहा है, मेहनत कर रहा है, वो इस खेल का गौरव को बढ़ाता है। महाराज जी, एक श्री मेरा एक सवाल है कि आज जो पूरे हिंदुस्तान में एक छा रखा है वीडियो, पहलगांव में हिंदुओं को मार दिया जाता है, तो आप उनको क्या कहोगे? एक छोटी हरकत की जा रही है और एक हिंदुओं को मारना बहुत बड़ी बात है। भाई देखिए, बहुत दुखद खबर है जो हमारे कश्मीर में जो हादसा हुआ है, वो बहुत निंदनीय है और दुखद खबर है। बारों बार ये देखो, हम भी इस देश में देखने को मिल रहा है कि बारों बार आते हैं और मार जाते हैं। अब की बार तो हमने देखा कि धर्म पूछ कर मारे गए। हम तो चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पे बहुत कड़ा और जल्दी फैसला ले कि जिससे आगे ऐसा ना हो जीवन में। तो आप सरकार से क्या कहोगे कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सुनवाई हो कि आगे ऐसा कुछ नहीं हो? बस देखिए, सरकार से तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय श्री मोदी जी मेरे देश के एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और मैं चाहता हूं कि रहे, पर इस फैसले पे कड़ा फैसला ले और जल्दी फैसला ले, जिससे हमारी पब्लिक आक्रोश में ना आए और गलत कदम ना उठाए। जनता जल्दी फैसला कड़ा लिया जाए। हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरे भारत में छाया हुआ है, तो आप क्या कहोगे? सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मैं कहता हूँ भारत सरकार में सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं है भाई इस जाति को लाभ मिले इस जाति को नहीं मिले। इसके बावजूद भी भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए आज जो तीव्र गति से भारत विकास कर रहा है, राष्ट्र अमेरिका, जापान, इटली, इन जैसे देशों को आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में पीछे छोड़ रहा है। तो जो इन देशों की ईर्ष्या है, पाकिस्तान एक दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का देश है,
टेररिस्ट आतंकवादी देश है। तो मैं माननीय मोदी जी को, भारत सरकार को और समस्त भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को चिट्ठी लिख के मोदी जी को साथ देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें। और मोदी जी से कहना चाहूँगा कि तुरंत जो ये निंदनीय अशोभनीय घटना यहाँ के लोगों के साथ हुई है, वैसे ही पाकिस्तान को पूर्ण रूप से नक्शे से मिटा देना चाहिए। मेरा यही आह्वान है। महाराज जी सबसे पहले तो प्रणाम। सीताराम। महाराज जी क्या नाम है? रविदास जी महाराज। कहाँ से बिलोंग? और रुंडल की पावन राय है तो उसमें ऐसा क्या है कि जो संतों की नगरी कहा जाता है? ये संतों की नगरी है। यहाँ संत जन्म लेते हैं, ऊपर से उतरते हैं, नीचे से निकलते हैं। चारों ओर यहाँ की जनता भी संत समान है और ये बस्ती माता ही सारा आयोजन करवा रही है। और इसी के भाग्य हैं जो यहाँ बड़े बड़े पहलवान आते हैं, आए दिन यज्ञ होते रहते हैं। महाराज जी आपने ये सही कही कि आए दिन यज्ञ होते हैं, पर ऐसा रुंडल में क्या चमत्कार है कि मतलब हर साल में 2-3 महायज्ञ तो चल रहे ये भगवान परशुराम जी का चमत्कार है, बस्ती माता का भाग्य है, ये पावन धरा है। या कल परशुराम महाराज जी की जयंती भी है तो क्या कहोगे महाराज? सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, परशुराम जयंती हम यहाँ पर 30 अप्रैल को मना रहे हैं, कल नहीं मना रहे हैं। लेकिन जो परशुराम जयंती कल मना रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम, जय परशुराम। अब बात हिंदुस्तान के कोने कोने से जो पहलवान आए हुए हैं उनसे बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं, आखिरकार इन्हीं से परिचय करवाते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहित है। कहाँ से आए हो? करनाल हरियाणा से। तो आप यहाँ कुश्ती कर रहे हो तो कैसा क्या महसूस, किस प्रकार फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पर हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से खेल को मतलब खेला जा रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा तो है। आपको क्या लगता है आगामी जो युवा है उनको क्या प्रेरणा देंगे आप? देखिए यह खेल एक नशा मुक्ति अभियान के तहत इस खेल को करवाया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि जो ये मेहनत हुई है ये मेहनत रंग लाएगी और जो नई जनरेशन, जो नए युवा नई पीढ़ी है वो नशा से दूर होकर अपने एक नई शिक्षा का निर्माण करेगी। तो आप युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे कि आगामी जो युवा है वो उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाती? देखिए ये खेल इसी भावना से करवाया गया कि ताकि युवा इसको देखने के बाद एक गेम कोई भी गेम करे, लेकिन करे एक मेहनत करे, एक मतलब अपने एक्सरसाइज करे, जिससे कि नशे पत्ते से दूर रहे और अपना अच्छे जीवन का निर्माण करे और अच्छा अपने जीवन भविष्य में आगे बढ़े। तो आप कुश्ती में आए हो तो कभी नौकरी वगैरह की तैयारी नहीं करी या कब से आप कुश्ती खेल रहे हो? मेरे को कब से 10-15 साल हो गए हैं। हमारे साथ एक और भाई है, इनसे भी परिचय करवाते हैं और महाराज जी भी आए हैं, महाराज जी से भी बातचीत करवाते हैं। महाराज जी सबसे पहले तो प्रणाम मेरा। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी जो हमारे दर्शक है वो आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आज की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहोगे? मैं इस यज्ञ का आचार्य चिरंजीव शास्त्री जी महाराज। और ये 7 दिन हो गए यज्ञ को चलते और आज 7वें दिन यहाँ दंगल का जो कार्यक्रम हो रहा है बड़ा प्रशंसनीय कार्यक्रम है और देश देशांतर के यहाँ पर अच्छे अच्छे पहलवान आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रशंसा तो करता हूँ मैं यहाँ के जो संजय दास जी महाराज जो हनुमानगढ़ से आए हैं उनकी टीम को देख करके और इन पहलवानों की जो कुश्ती देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और सब जनता भी प्रसन्न हो रही है इस बात से कि ये अद्भुत नज़ारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये यज्ञ की एक शोभा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस कुश्ती के कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी देखने वाले हैं हमारे गांव में भी ऐसे ऐसे मजबूत पहलवान होने चाहिए और ऐसा दंगल होना चाहिए। एक उत्साह होता है उनका और उत्साहवर्धन भी होता है, तो ऐसे कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के अंतर्गत जो ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम जैसे कुश्ती है और इनके अलावा खेल क्रीड़ा वगैरह जो होते हैं ना, ये इस यज्ञ के अंतर्गत होने चाहिए। इससे देखने वालों को, दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है और इन सब पहलवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनको भगवान श्री हनुमान जी महाराज का खूब आशीर्वाद मिले और खुद संबल मिले इनको बहुत। महाराज जी एक तरफ आप हिंदू धर्म को बचाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए क्या कुछ कर रहे हो, रातों रात दिन आप तपस्या करते रहते हो, आप भक्ति में लीन रहते हो और एक तरफ हिंदू को मारा जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई ये तो आज की नई बात नहीं, आतंकवाद बहुत पहले भी था, बहुत पहले से चल रहा आतंकवाद। तो हिरण्यकश्यप, रावण जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे ये आतंकवादी पहले भी हुए हैं। इनके आगे चल करके फिर हमारे 400-500 वर्ष पहले भी आतंकवादी हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म हमेशा जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनातन धर्म जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। कितने ही वज्राघात हुए हमारे धर्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर आज तक बहुत से खतरनाक आतंकवादी आए हैं।
अरे ये तो कुछ नहीं है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये इनके मधुकैटभ, शुंभ, निशुंभ जैसे आतंकवादी आए, खत्म हो गए। सनातन धर्म उस समय भी जिंदाबाद था। उसके बाद में ये हमारे जो मुसलमान मुगल शासन आया यहाँ पर, वो सब नष्ट हो गए। सनातन उस समय भी जिंदाबाद था। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेज भी नष्ट हो गए, और फिर भी हमारा सनातन धर्म जो है वो जिंदा था। और आज भी कितने आतंकवादी आ जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, सनातन धर्म जिंदा रहेगा। महाराज आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, पर जिस लक्ष्य से युवा भटक रहे हैं उनको आप क्या किस प्रकार मैनेज करेंगे? मैनेज हम तो यज्ञ के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से और हमारे मंच के माध्यम से सबको यही प्रेरणा देते हैं कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, प्राण जल जाए पर हमारा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाराज जी आजकल जो धर्म बचाने की बात है, तो आप रात दिन तपस्या करते रहते हो और भक्ति में लीन रहते हो, और बहुत ही मतलब युवाओं भी आजकल तो जैसे आप आदेश करते हो उस प्रकार ही युवा मानते हैं और जो बताते हो आप वो करते हैं। आज के युवा जागरूक है, पर फिर भी कुछ युवा हैं जो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार आप मोटिवेट करेंगे? अरे भाई, उनको सबको हम मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई ये नशा जो है ना, ये हमारे शरीर का नहीं, हमारे समाज का जो है ना, ये समाज को नष्ट करने वाला नशा है। इसलिए मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, सभी को इस मंच के माध्यम से और आपके जैसे मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, ये नशा मुक्ति होनी चाहिए। नशा हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान है, शरीर के लिए ही नहीं, हमारा समाज बिगड़ता है, हमारी संस्कृति बिगड़ती है। इसलिए सब युवा वर्ग से मेरी ये संदेश है, और मैं अपील करता हूँ, मैं और निवेदन भी करता हूँ कि भैया इस नशा से दूर रहो, नहीं हमारा समाज सुधरेगा, और नशा मुक्ति हो जाएगी तो हमारा समाज सुधरेगा, हमारा देश सुधरेगा, हमारा क्षेत्र सुधरेगा। इसलिए मैं कृपा करके सभी युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि भैया आज से संकल्प लो और इस नशा से बहुत दूर रहो, और नशा जो भी आप करते हैं उनसे बिल्कुल मुक्त हो जाओ। महाराज जी आपने बहुत ही अच्छा बताया, पर मेरा एक और सवाल है कि पहलगांव में जो माहौल बना है पूरी भारत में छाया हुआ है, आप बता रहे हो कि पहले भी आतंकवाद तो होते थे पर आज भी आतंकवाद हो रहे हैं। हमारे युवा आज भी युवाओं में है, किसी में देख लो आप आक्रोश है। मैं हर हिंदुओं को हम तो हमारे माध्यम से, वाणी के माध्यम से और हमारे शिक्षा के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम हिंदुओं को यही संदेश देते हैं, युवाओं को यही संदेश देते हैं कि भैया धर्मन दूषण सत्य समाना, हमारा जो सनातन धर्म है वो आदि अनादि काल से चलता आ रहा है, और हमारे इस धर्म के लिए हमारे भाई कितने कुर्बान हो गए, कितने शहीद हो गए, लेकिन धर्म के लिए अब भी युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ कि भैया हमारे सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, और हम सबको एकजुट हो करके। और इसमें हमारे सबसे बड़ा खतरा है जातिवाद। जी, जातिवाद का आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये हमारे सनातन धर्म में ये जातिवाद एक ऐसा जहर है जिससे हम सब लोग बटे हुए हैं। कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई यादव है, और कोई मतलब अलग अलग जातियों में बट गए हैं। लेकिन उन जो विधर्मियों में कोई जाति नहीं होती, उनका एक ही जाति है, एक ही धर्म है, केवल इस्लाम। इसलिए हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए भैया जो तो अगर बटोगे तो वास्तव में कटोगे, इसमें क्या बात है। इसलिए सब ये जातिवाद छोड़ो, केवल हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज सुधरेगा, सनातन धर्म की रक्षा होगी। सुभाष जी आप जातिवाद को लेकर क्या कहोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे वो मतलब उन्होंने बोला है कि मतलब कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम जब तक सबकी रक्षा हो सकेगी, न तो क्षत्रिय अकेला कुछ कर सकता, ना वैश्य कुछ अकेला कर सकता, ना शूद्र अकेला कुछ। आज हम रुंडल की ग्राम पंचायत की पावन धरा पे जो संतों की नगरी कहा जाता है वहाँ खड़े हैं, जो महाराज श्री से भी बातचीत हुई है और किस प्रकार आयोजन हुआ है, इस प्रकार हम बातचीत करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। और व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, जो पहलगांव में हंगामा होता है उसके बारे में भी महाराज श्री ने बहुत ही डिटेल से बताया है और प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छा बताया है। और मैं मेरे मुख से क्या कहूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि महाराज श्री ने क्या क्या बताया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, और जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। और कल हमें परशुराम जी महाराज की जयंती भी है, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत,